इंटरव्यूअर जी नमस्ते। नहीं नहीं, हाँ आप नमस्ते। मेरा नाम क्विन यनयन है। मैं 21 साल की हूँ। ग्रेजुएशन बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी। क्या तुम मुझे जानती हो? क्या हम पहले से जानते हैं? नहीं, शायद नहीं जानते। क्विन येनयन, बधाई हो तुम्हें। तुम इंटरव्यू पास कर गई हो। पास हो गई? इतनी जल्दी खत्म? तो मैं कब काम शुरू कर सकती हूँ? और सैलरी और बेनिफिट्स मुझे मंजूर हैं। ओवरटाइम भी चलेगा। रुको, नौकरी के लिए आवेदन? तुम गलत कमरे में आ गई हो। अगले कमरे में कंपनी का इंटरव्यू है। अभी अभी खत्म हुआ। यहाँ तो रूम शेयर करने के लिए रूममेट चाहिए। मेरा नाम लुओ युनहे है। अब से हम रूममेट हैं। तुम क्या चाहते हो? आओ मेरी जान, पहले हम दोनों भाई अच्छे से मजा ले लें। बचाओ। तुम क्या चाहते हो? कोई तुम्हारी जान लेना चाहता है। अपनी किस्मत को कोसो। तुमने गलत लोगों से पंगा लिया। बचाओ, मुझे छोड़ दो। बचाओ बचाओ। आगे से रात को बाहर मत निकलना। यह किस्मत का लिखा था या किसी की साजिश? जिंदगी एक जन्म से ही शतरंज के खेल में होती है। अगर दोबारा नहीं मिलते, आगे की कहानी शायद कुछ और ही होता। हीरो हीरोइन वाला सीन। रूममेट? अरे ची, आजकल बदमाश इतने खुलकर ठगी करते हैं। मुझे क्या समझ रखा है, बेवकूफ लड़की। क्विन येनयन, जाओ इस औरत पर नजर रखो। अच्छी तरह नजर रखो। रूबी। रूबी, मैंने तुमसे क्या कहा था? अपनी बिल्ली को संभालो तभी यहाँ रह सकती हो। अपना सामान समेटो, अभी निकलो यहाँ से। आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। तुम हो? इनिन मिस, मैं लो जोंग हूँ। अरे लो यूनी के दोस्त, उन्होंने मुझे तुम्हें घर ले जाने के लिए भेजा है। क्या वह मेरा पीछा कर रहा है? सच में बदमाश है। किसी भी तरह मुझे अपने घर ले जाना चाहता है। हम एक दूसरे को नहीं जानते। कृपया आप उन्हें बता दीजिए। उनकी मेहरबानी के लिए शुक्रिया। उसके पीछे जाओ। जी बॉस। बेटा, क्या कोई परेशानी है? मैं मदद कर सकती हूँ। कोई बात नहीं दीदी, बस घर देखने आई थी। बेटा, तुम पहाड़ी पर वाला विला देखने आई हो। वो सस्ता तो नहीं है, लेकिन पिछले हफ्ते एक नया धनवान लड़का अचानक आया और उसने 10 साल के लिए किराए पर ले लिया। वो इतना पैसा है कि कई घरों की डाउन पेमेंट हो सकती है। तुम बताओ, क्या उसके दिमाग में कोई खराबी है?
शायद कोई अमीरों का बिगड़ैल बच्चा है। ऐसे बिगड़ैल लड़के से अगर तुमसे मिले तो सावधान रहना। हेलो लो डोंग। तुम जाओ पहले नहा लो। अंदर आते ही नहाने को कह रहा है, जरूर कोई चाल है। क्या क्या मैं तुम्हें नहलाऊं? उसके साथ रहना तो बहुत खुशी की बात होगी। तुम्हें भी तो परेशान नहीं कर सकता। आ तुम ठीक हो? बदमाश, किसने बुलाया तुम्हें अंदर? तुम मेरे साथ बुरा करना चाहते हो? कैसे लग रहा है? ये आदमी काफी हैंडसम है। हैंडसम तो बकवास है। अब से तुम इस कमरे में रहोगी। बिस्तर का सामान और कुछ साधारण कपड़े भी रखे हैं। उसे कैसे पता चला मुझे हरा रंग और छोटे कुत्ते पसंद है? अचानक इतना अच्छा, इसमें कोई शक है? मुझे साफ साफ पूछना होगा। पैसे के लिए या शरीर के लिए? यहाँ का किराया तो बहुत महंगा होगा। यह आंकड़ा 5,000? अरे, मुझे अभी तक नौकरी नहीं मिली, और मिल भी जाए तो भी मैं आधा नहीं दे सकती। हर महीने 500। क्या 500? नामुमकिन है। गलत है। नहीं, वह पैसे के लिए नहीं है। तो फिर पक्का? जल्दी से भागने का रास्ता सोचो। आयो। नहीं, लुओ जी, मैं मुझे कल इंटरव्यू देना है। मुझे अब जाना होगा। थैंक यू मुझे घुमाने के लिए बुलाने का। अरे बाय। लुओ युनहे, तू बदमाश है। देख लूंगा तू कैसे भागता है। अरे, मुझे बाहर निकालो लुओ युनहे। दरवाजा खोलो लुओ युनहे। आफू, क्विंगनियन रोड 15। उस हॉस्टल को केंद्र मानकर 5 मील के दायरे का इलाका सब खरीद लो और उस हॉस्टल के मालिक को कारोबार बदलने को कहो। जैसा मैं कहूं वैसा करो। जारी रहेगा। इतनी जल्दी कहाँ जाना चाहते हो? ही। ऐसे बदमाश से निपटने के लिए चालाकी से काम लेना है, जबरदस्ती नहीं। तुम जाग गए, बहुत सवेरे हो गया। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। यह किराए का कॉन्ट्रैक्ट है, देख लो। भाई, यह मजाक बहुत बढ़ गया। हर महीने पार्टी बी युनहेन को 500 देने होंगे। पार्टी ए युनहे को किराए के रूप में। बाकी सारे खर्चे युनहे उठाएगा। अरे, क्या हम इतने करीब हैं? युनहे कह रही है। बदमाश, युनहे की एकमात्र शर्त रूममेट की प्राइवेसी जिज्ञासा से बड़ी है। युनहेन पूछताछ नहीं करेगी। युनहे की खतरनाक प्राइवेसी, भावनात्मक मामलों को छोड़कर। यह क्या बकवास है?
प्राइवेसी की बात कर रहे हो? मैं तो कल रात से पूरी तरह देखी गई। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कहीं लिखा है? यह अनफेयर है, मेरी प्राइवेसी। क्या तुम बदले में देखना चाहते हो? किसे चाहिए? चाहिए, लेकिन यह देखने में अच्छा लग रहा है। यह तो मौखिक समझौता है। इसे घर का नियम समझ लो। क्या तुझे डर है कि मैं तेरे 500 रुपए ले लूंगा? क्विन यनायन, तू क्या सोच रही है? हम कॉन्ट्रैक्ट की 2 कॉपियां नहीं होनी चाहिए। इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं, तू ही रख ले। वह लगता है इतना बुरा भी नहीं और थोड़ा हैंडसम भी है, वरना कोशिश करूं। ठीक है, बस इस बार भरोसा करती हूं तुझ पर। बधाई हो, तू बन गया मेरा पहला फ्लैटमेट। इतना रोमांटिक मत बोल, हम फ्लैट शेयर कर रहे हैं, साथ नहीं रह रहे। मेरा इंटरव्यू है, चलती हूं। तो डिनर मेरी तरफ से। मुझसे सब्जी लाने की उम्मीद मत करना, पैसे नहीं हैं। अरे क्विन मिस, अरे नया इंटरव्यू देने वाला, एडमिन का टाइम मत बर्बाद कर, किसी और दिन आना। समझदारी हो तो हट जाओ। ये प्रिंट कर दो, मुझे 10 बजे इन्वेस्टर से मिलना है। प्रमाण पत्र, बही खाता, प्रतिस्पर्धी वेतन और लाभ, व्यापक करियर विकास के अवसर, वेतन लेखा, और लाभ, सत्यापन, व्यापक। बही खाता, Lansing ऑनलाइन आवेदन, Finance। रिक्रूटमेंट @lansingfinance.com। स्वागत है क्विन यूनियन मिस, तुम्हें बिना इंटरव्यू के ही मौका मिल गया। पद ग्रुप ऑडिट सेंटर, फाइनेंस असिस्टेंट। मैं बधाई हो, तू लैनिक्सिंग टेक में ज्वाइन कर गया, भविष्य की क्विन अकाउंटेंट। तुझे कैसे पता चला कि मेरा सिलेक्शन हो गया? और मेरा तो इंटरव्यू भी नहीं हुआ और मुझे सीधे अकाउंटेंट असिस्टेंट बना दिया, सच में यकीन नहीं होता। सोना हमेशा चमकता है। ये सब तूने बनाया? मुझे खाना बनाना नहीं आता, मैंने ऑर्डर किया था ही नहीं। मीटुआन यूशियान का ऑर्डर। अरे यह स्टेक कितना सख्त है, मेरे पिताजी के नकली दांत जितना सख्त। अगली बार इससे मत ऑर्डर करना। तेरा घर और तेरे पिताजी दोनों इस शहर में नहीं है, तू यहाँ क्यों रुकना चाहती है? यह मुझे परख रहा है, लेकिन उसे बता देना में कोई बुराई नहीं। मेरे पिताजी 30 साल अकाउंटेंट रहे, मालिक के लिए फर्जी हिसाब किया और बदनाम हुए। उन लोगों ने उनकी रीढ़ तोड़ दी, धमकी दी कि अगर बोले तो हमारे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। आपने जो टैक्स की शिकायत की थी पर्याप्त सबूत नहीं। हालांकि मैं अभी सिर्फ एक फ्रेशर अकाउंटेंट हूं, लेकिन एक दिन जरूर खुद अपने हाथों से उनका नकाब उतार दूंगी। पूंजीपति आम आदमी को कुचलने में लगते ही नहीं। लेकिन किसी को तो बनना पड़ता है वो पत्थर जो दांत तोड़ दे। लेट हो रही हूँ। पी लो, मैं छोड़ दूंगा। नहीं, ठीक है, मैं मेट्रो लूंगी, पीक आवर में ट्रैफिक बहुत होता है। रास्ता पड़ता है।
सच में ड्राइवर है तुम्हारे पास? कहा न था कोई और कैब बुक करो, ये क्या ले आए? चढ़ो, बस एक साधारण कैब है। क्या तुम लुओ जी को जानती हो? तुम कह रहे थे कि मेरे साथ वो जो मेरे बिल्डिंग के नीचे रहता है, तुम कहते हो वह लुओ जी है? नामुमकिन। अगर वह सच में लुओ जी होते तो किराए के घर में क्यों रहते? अरे तुम सब गलत समझ रहे हो, वह तो बस मेरा फ्लैटमेट है। क्या हमारी कंपनी के सबसे बड़े क्लाइंट के बेटे के साथ फ्लैट शेयर कर रही हो? अरे यार, खत्म हो गया। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं एक बदमाश लड़के के साथ रह रही हूँ तो बात फैल जाएगी। फिर तो पानी भी नहीं बचाएगा मेरी इज्जत। तुम किन यिन हो ना? देखो अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट, नंबर गायब हैं और गलतियां भी बेहद बेशर्मी वाली। अब मैं क्लाइंट को क्या बताऊंगी? एक ऐसी छात्रा जो सिर्फ रिश्तों से आगे बढ़ी है, बस यही सोचती है कि कैसे ऊंची उड़ान भरूं। बहन जी, मैं तुझसे कहती हूँ, जल्दी से अपना सामान समेट और यहाँ से निकल जा। तुम्हारा ओरिजिनल तो सही था ना? जरूर उसने बदल दिया होगा। छोटी बातें मैं खुद संभाल लूंगी। हाँ, ओरिजिनल डेटा सही है, मैं सबके सामने मिलाकर दिखा सकती हूँ। अच्छा, ला तो सही ओरिजिनल, देखूं तू ला सकती है या नहीं। अरे बहुत माफ करना, और अगर ले आई भी तो तुझ जैसी ही बेकार शीट होगी। यही है तुम्हारी ब्लू स्टार की ऑडिटिंग क्वालिटी। नंबर इतने गलत कैसे हो सकते हैं? मैं कंप्लेंट करूंगा। ओरिजिनल में कोई गलती नहीं है, यह जानबूझकर बदली हुई स्कैन कॉपी है। ओरिजिनल कहाँ है? ओरिजिनल निकाल कर दिखाओ। यह तो नहीं है, इससे अच्छी उम्मीद नहीं कर सकते। मुझे तो यही लगता है कि यही इसका ओरिजिनल है। मेरा ओरिजिनल तूने ही बर्बाद किया है। क्या हुआ? बुरा हुआ लुओ जी, मिस किन कॉन्फ्रेंस रूम में किसी ने परेशान किया है क्या? अभी आ रहा हूं। वाह, तू छोटी सी मीठी सी उल्टा मुंह पर ही कालिक पोत रही है। ओरिजिनल 10 मिनट पहले क्लाउड पर अपलोड हो गया था। भेजने का रिकॉर्ड दिखाता है कि सुश्री सु युआन ने 11:42 पर बदलाव करके ग्रुप में फॉरवर्ड किया। सुश्री सु, आप इसका क्या स्पष्टीकरण देंगी? माफ करिए, यह मेरी लापरवाही थी। मीटिंग जारी रखें। फिर से बचा लिया मुझे। यह इत्तेफाक है या जानबूझकर किया गया इंतजाम? गाड़ी में बैठो, घर चलते हैं। आज के लिए शुक्रिया, लेकिन तुम सच में हो लुओ ग्रुप के शहजादे। एक दिन मैं उसका नाम बदल दूंगा। ग्रुप में सब कह रहे हैं कि मैं कनेक्शन से आई हूँ, तेरे कनेक्शन से ही। मैं और लुओ के शहजादे सिर्फ दोस्त हैं। आज यहाँ काम था, बहुत देर हो गई, घर जाकर बात करते हैं।
घर आ गए, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या बात है, बोलो। तुम कहते हो तुम लुओ ग्रुप के शहजादे के दोस्त हो, तो फिर सब क्यों कहते हैं तुम ही लुओ के शहजादे हो? वो, ओ हाँ, जरूर आज सुबह की वजह से उधार ली गई कार उसकी थी। तभी तो मैंने कहा था वह कार किराए की कार कैसे हो सकती है। तो तुम हर जगह मेरा बचाव करते हो, पूरी कंपनी मुझे देखती है जैसे मैं बैक डोर से आई हूँ। मैं अपने दम पर काम करना चाहती हूँ, कंपनी में अपनी जगह बनाना, शुभंकर बनकर नहीं। मैंने सिर्फ दूसरों के लगाए रुकावटें हटाई, तुम्हारे लिए बैकडोर नहीं खोली। मैं बस अपने आसपास के कीमती लोगों की रक्षा करना चाहता हूं। तुम्हें लगता है इसमें कुछ गलत है? इतना पास मत आओ। मुझ पर एक बार भरोसा करो। मैं बस नहीं चाहता कि तुम्हें कोई परेशान करे। येन, हमें 6 महीने हो गए ना, और तुम अब भी उस होटल में तो नहीं रहती जहाँ कॉकरोच रेंगते थे? मैंने शेयरिंग अपार्टमेंट ले लिया है, यूंडिंग अपार्टमेंट। तुम फ्री हो तो आ जाना। यूंडिंग अपार्टमेंट? बड़ा चढ़ाकर मत बोलो, वो तो बहुत महंगी बिल्डिंग है, नए अमीरों को लूटती है। तुम्हारे पास वहाँ किराए पर लेने के पैसे कहाँ से आए? किराया ज्यादातर मेरा रूममेट देता है। वह न सिर्फ हैंडसम है बल्कि मेरे लिए अच्छा भी है। रुको, ये पार्ट एक फिलिप, दुनिया में सिर्फ 7 हैं। ऐसा अमीर लड़का तुम्हारे साथ शेयरिंग करे? वो तो तुम्हें कैनरी बनाकर रखना चाहता है ना? लुओ यून्हे बस। तो तुम पालतू बन गई, अब तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं है, तो ये खाना तुम ही पे करो। मुझे अभी भी घर का लोन चुकाना है। क्या इतना महंगा है? वेटर, बिल लाओ। एक साहब पहले ही पे कर चुके हैं। $2,30,000। ऐसा अमीर लड़का तुम्हारे साथ रूम शेयर करना चाहता है। वो तुम्हें गोल्डफिंच की तरह पालना चाहता है ना? लेकिन मेरे जैसी साधारण लड़की को क्यों? गोल्डफिंच, तुम मुझसे ज्यादा लोगों को ऑब्जेक्टिफाई करती हो। यून्हे, मेरी जॉब रेटिंग आ गई। मैं असिस्टेंट से परमानेंट हो गई। अब से तुम मुझे किन अकाउंटेंट बुला सकते हो। तुम्हें तोहफा देना भी आता है, औरतों को भी अच्छे से समझते हो। लेकिन यह बहुत ही अपना ख्याल रखने की क्षमता नहीं है। अरे, किसे पता था तुम्हारे पास इतना अच्छा रूममेट है। भविष्य में जो भी उससे शादी करेगी उसे बहुत तकलीफ होगी। पता नहीं था वह एक क्रीप है, परवर्ट। ये तस्वीरें मेरी हाल की नहीं है। यह 1 साल पहले जब मैं इंटर्नशिप कर रही थी। यह मेरे कॉलेज में एडमिशन के समय की है। यह है मेरे हाई स्कूल के समय की फोटो। ऐसा अमीर लड़का तुम्हारे साथ रूम शेयर करना चाहता है। वो तुम्हें गोल्डफिंच की तरह पालना चाहता है ना?
उसने मुझे धोखा दिया। उसने मुझे रूममेट चुना, यह आकस्मिक नहीं था। वह हर समय मेरी जासूसी कर रहा था। पता नहीं था, तुम्हें पता चल ही गया। चूंकि तुम्हें पता चल गया, तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है ना? तुम क्या करोगे? पास मत आना। घबराओ मत, मैं कह रहा हूं कि तुमने घर के नियम तोड़े हैं। रूममेट की प्राइवेसी का हक क्यूरियोसिटी से बड़ा है, तो अगले महीने का घर का काम तुम्हें ही करना होगा। प्राइवेसी? तुम मुझसे प्राइवेसी की बात कर रहे हो? लो युनहे, ये मेरी तस्वीरें और डेटा, क्या मामला है? मेरी प्राइवेसी? क्या वह प्राइवेसी नहीं है? क्या तुमने मुझे रूम शेयर करने के लिए चुना था, सिर्फ मुझे पालतू जानवर बनाने के लिए? तुम मत आओ, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, तुमने अब गंभीर रूप से औरत की मर्जी के खिलाफ जा रहे हो। तुम मुझे ऐसे देखते हो? मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानती, मैं भी बिना जाने बूझे तुम्हारी रूममेट बन गई। तुम्हारे स्वभाव और अतीत के बारे में कुछ नहीं जानती। मुझे हमेशा लगता था कि तुमने मेरी मदद की। तुम बुरे नहीं हो सकते, लेकिन तुम्हारे पास बहुत सारे राज हैं। मैं ऐसे रूममेट के साथ एक कमरे में नहीं रह सकती। मेरे राज अभी तुम्हें नहीं बता सकता। अगर मैं कहूं, मुझे तुमसे मेरी जान बचाने की जरूरत है, क्या तुम मानोगी? तुम्हें लगता है मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ? क्या मैं तुम पर भरोसा करूँ, लुओ युनहे? ब्लू स्टार टेक्नोलॉजी में नौकरी पाने पर बधाई। भविष्य की अकाउंटेंट किन? हाँ, मूल दस्तावेज 10 मिनट पहले क्लाउड पर अपलोड हो गया है। भेजने का रिकॉर्ड दिखाता है सु युआन मैडम ने 11:42 पर बदलाव करने के बाद ग्रुप में फॉरवर्ड किया। क्या क्या सच में उसकी कोई मजबूरी है? क्या वह मुझसे नाराज होकर चला गया? उसने क्यों कहा कि मुझे उसे बचाने की जरूरत है? नहीं, मुझे पता लगाना ही होगा। जांच के नतीजे: पैरानोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। लो युनहे, वह टाइप 2 ट्रॉमा और डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। क्या क्या सच में मैंने उसे गलत समझा? रूबी, ओ रूबी, तुम कहती हो युनहे, क्या वह बुरा है? हालांकि वह मेरे साथ अच्छा है, लेकिन क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है? नहीं, हमें यहाँ से निकलना होगा। ये नयन, सो गई? आज तुम डर तो नहीं गई? मैं तुमसे माफी मांगता हूं। सो गई ये नयन? मुझे उसका राज पता चल गया।
कहीं वह मुझे खत्म तो नहीं करना चाहता। जल्दी से यहाँ से निकलने का रास्ता सोचना होगा। अरे नहीं नहीं नहीं, उसे पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। वह निश्चित रूप से हमें आसानी से जाने नहीं देगा। और उसने मेरी जान भी बचाई है। रूबी, उस पार अगर वह न होता तुझे मैं गोद दे देती। मैं इतनी कृतघ्न नहीं हो सकती। मैं उसे जरूर ठीक करवाऊंगी। यून्हे, क्या आप अब भी हैं? मैं समझ गई हूँ। हालांकि मैं एक अमीर परिवार में पैदा हुआ हूं, लेकिन इसी वजह से मेरी मां मुझ पर बहुत सख्त थीं। उनके दबदबे के कारण उन्होंने मेरे पिता को घर से निकाल दिया। वे मेरे पास आने वाले हर व्यक्ति पर कड़ी नजर रखती थीं। मेरा कोई दोस्त नहीं था और न ही कोई प्रेमिका। यह सब उन्हीं की वजह से हुआ। लेकिन इसका मुझसे क्या लेना देना? अरे, मेरा मतलब है, आप क्यों कह रहे हैं कि आपको बचाने के लिए मेरी जरूरत है? क्योंकि डॉक्टर ने कहा यहां बीमारी है और इसका इलाज सिर्फ एक जीवित इंसान से ही संभव है। मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, मैं आपका इलाज नहीं कर सकती। डॉक्टर ने कहा मुझे किसी के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने की जरूरत है, क्योंकि मैं सालों से विदेश में था। मेरी बीमारी बार बार बिगड़ती गई। इसलिए इस बार पढ़ाई खत्म करके वापस आया हूं, तो मैंने किसी के साथ रूम शेयर करने का सोचा, अपनी बीमारी ठीक करने के लिए। ठीक है, लेकिन मैं ही क्यों? क्या आपने कोई फिल्म देखी है हाँ, जिसका नाम द ट्रूमैन शो है? देखी है। उसमें हीरो एक ऐसी दुनिया में रहता है जो एक रियलिटी शो है। उसके आस पास की हर चीज शो के निर्माताओं ने बनाई होती है ताकि वह इसे एक सच्ची दुनिया समझे। हाँ, मेरी आधी जिंदगी ऐसी ही एक दुनिया में बीती है। इसलिए यहां तक कि वह रूममेट भर्ती जिसमें आप शामिल हुई थीं, आपके अलावा बाकी सब मेरी मां ने व्यवस्थित किए थे। तो आपने मेरी जानकारी इकट्ठा की? माफ कीजिए, पुरानी आदत है। मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। इसलिए मुझे यह सुनिश्चित करना था कि आप असली हैं या मेरी मां का एक और अभिशाप। मैं आपकी परेशानी समझ गई हूँ, लेकिन मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। आपका उपहार अभी अपने पास रखिए। यह आपके लिए था ही नहीं। आप ही क्यों? असली कारण तुम्हें पता चल जाएगा, ये नहीं। अरे, हालांकि मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन पहले तुमने मेरी प्राइवेसी में दखल दिया। ओह, तो सजा के तौर पर यह प्लेट खाली करो। जलजला भरी मिर्ची वाला अचार। हम इतनी सारी मिर्च? किन अकाउंटेंट बदला लेने में माहिर हो? हूँ एमिया। तेज नहीं लग रही? किसी के आंसुओं से हल्की है। तो इस महीने का सारा घर का काम तुम करोगे आज रात? मैं आकर चेक करूंगी। तुम अभी भी नहीं जा रहे? जाओ जाओ, जल्दी जाओ।
यह जगह भले ही तुम्हारे जाने की जगह नहीं है, लेकिन यह हमारी मुलाकात की जगह है। तांगड़ो, तू वहां नीचे ठीक तो है? नहीं माने अगल। ऊपर। कुत्ते के जाने के बाद सब स्वर्ग जाते हैं। बेवकूफ लुओ युन है। तोहफा देते हो तो सामने से नहीं देते। नहीं, मैंने कभी इस जगह का जिक्र नहीं किया। इतने सारे हादसे हो गए, चलो कुछ तोहफा ले लूं, उसका मनोरंजन करूं। उसे पसंद आएगा। तो हमें शुभकामनाएं। यनयन, मैं वापस आ गया। तुम्हारे लिए लाया हूं तुम्हारा पसंदीदा केकड़ा सूप बाओ, चखो। मेरे पास आज बिल्कुल समय नहीं था कमरा साफ करने का। गुस्सा मत करो, मैंने सफाई करने वाला रोबोट खरीद लिया और डिश वॉशर कल आ जाएगा। तुम आज नदी किनारे गए थे। मैं जानबूझकर तुम्हारी लोकेशन नहीं चेक कर रहा था। वह कॉलर तांगडो के लिए था। लुओ मास्टर को समझाने की जरूरत नहीं है। लुओ मास्टर जो चाहे वो कर सकते हैं। मैं एक साधारण लड़की हूँ, मैं क्या बोल सकती हूँ। यह तो पीरियड आ गया। नहीं हो सकता, मैंने गिना था, कम से कम 1 हफ्ता और है। हट जाओ, मेरे पास यहाँ समय नहीं है लुओ मास्टर के साथ घर खेलने का। क्या हुआ यनयन, अब भी मुझसे नाराज हो? हमने तो कहा था ना। इतना प्यार से मत बुलाओ, कृपया मेरा पूरा नाम लो, किन यनयन। क्या वह भी आज बिजनेस स्ट्रीट गई थी? वो, क्या तुम शॉपिंग स्ट्रीट गई थी? किसने तुम्हें परेशान किया? मैं उसे अब और कैसे मुझे बेवकूफ बनाओगे? लुओ युन है बाहर। और कितनी हैं तुम्हारा इलाज करने वाली औरतें? तुम्हें पता है तो मुझे मत रोको। हालांकि तुम मेरे और रूबी के लिए बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं अनुमति नहीं दूंगी एक झूठे को, एक पीछा करने वाले को और मेरी टैंग डाओ को और सताने के लिए। वह मेरी पूर्व पत्नी है। अगर वह नीचे आती है तो उसे तुरंत वापस बांध दो। चलो चलते हैं। वह लिन ग्रुप की बेटी है और मेरी बचपन की दोस्त भी, लेकिन मुझे उससे कभी प्यार नहीं हुआ। एलिन ग्रुप, वही देश का दूसरा सबसे बड़ा रियल एस्टेट टाइकून। ऐसी लड़की को उसने पसंद नहीं किया और मुझ किन यनयन को पसंद करेगा। यनयन जाग जाओ। क्या तुम्हें याद है वह द ट्रूमैन शो जो मैंने तुम्हें बताया था? वह मेरी नकली दुनिया की पहली गद्दार थी। बचपन में मैं नासमझ था, बड़ा होकर समझ आया। वह जो कारण मेरी बचपन की दोस्त बनी, हमेशा एक ही स्कूल में पढ़ी। यह सब मेरी मां की साजिश थी।
अच्छा, समझ गई। बिना प्यार की शादी एक जंजीर की तरह है। तुम्हारी माँ काबू रखती है लिन ग्रुप की बेटी को, तो क्या तुम लुओ ग्रुप के बेटे हो? वही देश का और दुनिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट डेवलपर का इकलौता बेटा। मैं तुमसे छुपाना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे डर था कि तुम मुझे अलग नजरिए से देखोगी। मेरे लिए वह पैरानोइया से भी बुरा है। तुमने कहा वह तुम्हारी पूर्व पत्नी है, तो तुम दोनों के बीच एक बार रिश्ता था ना? शादी का फॉर्म मेरी माँ ने पासपोर्ट की कॉपी से भरा था। देखो रजिस्ट्रेशन की तारीख, वह मेरे विदेश में होने का समय है। आज मैं उससे मिला सिर्फ हस्ताक्षर करने के लिए। तो वह चुंबन भी समझौते का हिस्सा था? और वह इतनी अच्छी चीज क्यों छोड़ेगी? यह मौका, दो बड़े परिवारों का गठबंधन, क्या सिर्फ मेरी वजह से छोड़ेगी? सच कहूं तो मैं उसका कर्जदार हूं, क्योंकि मेरी और उसकी बचपन से सगाई हुई थी। लेकिन वो एक बिजनेस वुमन भी है। मैंने काफी बड़ी कीमत चुकाई ताकि वो मान जाए। लुओ कंपनी के शेयरों का 20%। तुझे नहीं लगना चाहिए कि सिर्फ एक नंबर बोलने से मैं तुझ पर तरस खाऊंगी? और कितनी बातों के लिए माफी मांगेगा? और कितने राज्य छिपाए हैं तूने? तांगदो का मामला भी। क्योंकि तू हो या तांगदो, मेरे लिए दोनों ही सबसे जरूरी चीजें हैं। मैं बस तुम दोनों की रक्षा करना चाहता था, किसी भी नुकसान से। रक्षा? तू मुझे क्या समझता है? कोई एडिशनल एग्रीमेंट? मैं तुम दोनों को अपना परिवार मानता हूं। एक ऐसा घर जहां कोई निगरानी नहीं, कोई बचपन की सगाई नहीं। फिर भी मैं यहां से शिफ्ट होना चाहती हूं। लुओ परिवार का बेटा और हॉस्टल में रहने वाला अकाउंटेंट। हमारे बीच तो पहाड़ जितना फासला है। मैं नहीं चाहती कि तू ठीक होने के बाद मुझे फिर से ट्रूमैन शो की नकली इंसान की तरह फेंक दे। मैं तेरे इलाज में पूरा साथ दूंगी, लेकिन जब तेरा इलाज खत्म हो जाएगा, मैं चली जाऊंगी। येनायिन, मैंने तुझे कभी नकली नहीं समझा। तू मुझे जितना कोसेगी, जितना गाली देगी, वो सब उन एग्रीमेंट्स से ज्यादा असली हैं। असली? तूने 30 साल अपनी पहचान छिपाई, शेयर देकर पूर्व पत्नी से साइन लिए, और अब कहता है असली? लुओ युन है, क्या तुझे डर नहीं कि किसी दिन जागेगा और वापस वैसा हो जाएगा जिसकी जिंदगी माँ चलाती थी? वो लुओ साहब। वापस वैसा हो जाऊं तो क्या? मैंने 30 साल जी लिए। पहली बार लगता है कि बेकाबू होना परफेक्ट होने से ज्यादा अच्छा है। तो अब जो मैं कहने वाला हूं, ध्यान से सुन। जानती है पैरानॉइड डिसऑर्डर ठीक होने का इलाज कितने दिन का होता है? डॉक्टर ने कहा मुझे ये दवाई 10 साल लेनी पड़ेगी, खाने पानी की तरह, बिना रुके। लेकिन जब से तुझसे मिला हूं, एक भी गोली नहीं ली। मैं किस्मत पर भरोसा नहीं कर रहा, बल्कि जानता हूं कि तू होगी, तो मैं संभल जाऊंगा। 10 साल? अगर बीच में तू मुकर गया तो? अगर मैं उस समय तक नहीं रुकी तो क्या होगा? उसने अभी कहा तांगदो भी उसकी सबसे जरूरी चीज है। उसने तो तांगदो को देखा तक नहीं, जो इतनी आसानी से ऐसी बातें कहता है। उस पर मैं कैसे भरोसा करूं? हो सकता है मैं तुझे और तांगदो को ठीक से नहीं जानता, लेकिन जिन चीजों की मैं सच में रक्षा करना चाहता हूं,
दुनिया में बस यही है, सच और झूठ, भरोसा और अविश्वास। वक्त सब साबित कर देगा। लुओ युन है, अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम्हारी सारी बदसूरत तस्वीरें और तुम्हारे सारे काम वीवो पर डाल दूंगी। साहब, क्या हुक्म है? मेरे लिए कुछ सामान तैयार करो, थोड़ी देर में लिस्ट भेज दूंगा, जितनी जल्दी हो सके घर पहुंचा दो। साहब, आपको इतना उत्सुक देखना दुर्लभ है क्या? बकवास मत करो, आधे घंटे में नहीं पहुंचा तो जाकर इस्तीफा दे दो। तो फिर क्या कहें, आधे घंटे के अंदर जरूर पहुंचा दूंगा। यह तो मर्जर के शर्तों से भी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये 5000 के प्रादा मुझे अलमारी के पैर के नीचे यिनयन को पता चला तो उसे बहुत दुख होगा। जब यिनयन वापस आएगी, देखेगी कि बेडरूम भी बदल दिया और मेरे हाथ का बना खाना भी खाएगी, तो गुस्सा नहीं करेगी। उसे ऑफिस छोड़े 4 घंटे हो गए, अभी तक घर क्यों नहीं आई? क्या हेलो, क्या यह लैंगसिंग फाइनेंस है? क्या अकाउंटेंट किन अभी अपनी सीट पर हैं? तुम कौन हो? अरे लुओ जी, माफ कीजिए, वो नया आदमी था। अकाउंटेंट किन जी आज निरीक्षक अधिकारियों के साथ शराब पीने गई हैं, ऑफिस में नहीं है। कौन सी दुकान, कौन सा अधिकारी, बताओ। लुओ युन है, तुमने मेरे कंप्यूटर से छोटे गेम क्यों डिलीट किए? वो बेवकूफ़ी भरा मैच 3 गेम, मैंने उसे 986 लेवल तक पहुंचा दिया था। छोटी किन, सालाना ऑडिट के कागजात गहराई से जांच करने होंगे। लो, ये ली चूकी हैंगओवर की दवा है, खानी पड़ेगी। लुओ युन है, तू झूठा है। आओ, मुंह खोलो। मैं तुझे काटूंगी। बदमाश औरत विरोध करती है, देख मेरा, देख आज मैं तुझे पूरी तरह से झुका दूं।
कहाँ से आया ये छोटा जानवर, मेरे काम में खलल डालने की हिम्मत? विध्वंस विभाग से हूँ। तुमने मारा? हाँ, मैंने वीडियो बना लिया। तुम्हारी कंपनी कल बंद हो जाएगी। अच्छा हुआ, मैं बंद करने का माहिर हूँ। फाइल गोपनीय है, कृपया विभाग का पासवर्ड डालें। देखने की अनुमति मिल गई। तुम आखिर हो कौन? हमारे ब्यूरो का पासवर्ड कैसे पता? तुम जैसे बेकार आदमी मेरा नाम जानने के लायक भी नहीं हो, है ना? लीचू बाहर 3 रखेले रखता है, 15 लाख रुपए की रिश्वत ली, संपत्ति विदेश भेज दी, रैली इंटरनेशनल बैंक। क्या तुम्हारे बैंक का पासवर्ड भी बता दूं? अगर तुम ऐसे ही उद्दंड रहे तो मैं कल ही इस औरत को नौकरी से निकलवा दूंगा। हमसे गलती हुई। लुओ युन है, तू मेरी दी टाई को नापसंद मत कर। माफ कर, तेरे गिफ्ट के साथ कुछ बेवकूफी कर बैठा। सिर में बहुत दर्द हो रहा है। क्या मैं सपना देख रही हूँ? मुझे सिर्फ शराब पीना याद है। यून्हें अचानक आ गया, बुरे आदमी को भगा दिया। यहाँ मेरा कमरा है। लुओ युन्हे, तू बदमाश है। मैं बदमाश हूँ? तू फिर से अच्छे से सोच। क्या तू मेरी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? लगता है सपने में मैंने उसे चूम लिया। नहीं पक्का उसने मुझे जबरदस्ती चूमा। नहीं पक्का सिर्फ सपना था। तू क्या बकवास सोच रही है किन यनयन? तू हमेशा मेरी चुपके से फोटो लेता है, तो मुझे भी तुझे अच्छे से जवाब देना पड़ेगा। कहते हैं ना कि सीधे आदमी की फोटोग्राफी बहुत बेकार होती है। कुछ तस्वीरें तो हैं जिनमें मुझे अच्छा दिखाया है। यह तांग 2 है। मैं गलत नहीं हो सकती, लेकिन यून्हे, तेरे पास तांग 2 की फोटो क्यों है? यहाँ तक कि यह फोटो मैंने कभी देखी ही नहीं। यह मूड बदलने की स्पीड तो बहुत तेज है। सच में औरतों से पंगा लेना ठीक नहीं। देखते हुए कि तू अब मेरी औरत है, मैं सहन करूंगा। ऐसे कौन जगाता है? कल रात मैं तो ढोकर लाया 100 किलो से ज्यादा तुझे वापस। आह, दर्द 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 दर्द। तू मुझे समझा तो सही। तेरे पास तांग 2 की फोटो क्यों है?
मैंने तेरे सोशल प्लेटफॉर्म से सेव की थी, तूने बाद में डिलीट कर दिया होगा। तू मुझे मत बेवकूफ बना। यह तांग दो के 3 साल से पहले की फोटो है, क्योंकि बाद में उसके सिर पर एक गुच्छा था, जल गया था। यह फोटो बिल्कुल मेरी ली हुई नहीं है। और जिस नदी पर मैं तांग दो से मिली थी, मैंने किसी को नहीं बताया। तुझे वहां के बारे में कैसे पता चला? ये ना यन, मैं कसम खाता हूं, यह मेरा तुमसे आखिरी राज है। अगर तुम जिद करो जानने की, तो पहले मेरी एक मांग माननी होगी। चलो, बहुत नाटक मत करो, जल्दी बोलो। असल में जिस दिन तुमने तांगदो को बचाया था, उसी दिन तुमने मुझे भी बचाया था। तीन बार गलत नोट्स। तुम लो परिवार की उत्तराधिकारी हो, गलती करने की इजाजत नहीं है। बटलर, मैडम, फेंक दो इसे, युन्हे के रास्ते में न आने दो। ये पापा ने मुझे दिया था। वह नकारा तो बहुत पहले चला गया। तू याद रख, तू लुओ है, वो नहीं है। जारी रखो। छोटे कुत्ते, अच्छे बनो। तेरा मालिक तुझे नहीं चाहता, मैं चाहती हूँ। माफ करना। भैया, क्या यह तुम्हारा कुत्ता है? बस एक आवारा कुत्ता है। मुझे पता है, भले ही मैं उसे तब अपने साथ ले गया होता, तब भी माँ के चंगुल से नहीं बच पाता। तो तुम वही लड़के हो उस समय के? तो वह इंटरव्यू? मैंने जानबूझकर करवाया था। इंटरव्यू का मैसेज वह भी मैंने खुद तुम्हें भेजा था। तुम गलत कमरे में नहीं गए थे। ये नहीं, मैं हमेशा तुम्हें चुपचाप देखता रहा हूं। मुझे पता है, तुम डरती हो कि तुम्हारी जिंदगी मेरी तरह हो जाएगी, किसी के नियंत्रण में, किसी के हस्तक्षेप में। लेकिन मैं कसम खाता हूं, ये नयन, मैंने कभी नहीं तुम्हारी जिंदगी में हस्तक्षेप किया, क्योंकि मैं चाहता था कि आज जब हम यहां हैं, तुम एक सच्ची यिनयिन हो। बेवकूफ युन्हे, तुम भी असली लुओ युन्हे हो। क्या तुम जानते हो, मैं अक्सर सपने देखती हूँ कि तांगदो मुझसे कहता है उसे अपने पुराने मालिक की याद आती है। तो तुम हमेशा मेरे पास थे, और आज मैंने तुम्हें पाया। तो तुम हमेशा मेरे पास थे, और मैं आज तुम्हें पा सकी। तुम मुझसे नाराज नहीं हो? नहीं हूँ, कैसे हो सकता है? सुनो लुओ युन्हे, मुझे तुमसे 2 चीजें चाहिए। मुझे तांग दो की पुरानी सारी तस्वीरें चाहिए। अपनी मेडिकल रिपोर्ट मेरे तकिए के नीचे रख दो। अब से कभी मत कहना कि तुम बीमार हो। अच्छा, अब अपनी शर्तें बताओ। अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन है। मेरे साथ घर चलो ना, मेरी गर्लफ्रेंड बनकर। मैं मान गई। आदरणीय यिनयिन मैडम को आमंत्रित करता हूं, सीईओ ऑफिस में जल्दी आइए।
सबसे शानदार कपड़े मेरी सलाह है कि हैंडसम लगे। मुझे लगता है ठीक है। हाँ, ऐसे ही डिजाइन करो। ठीक है। ये नयन, कहाँ जा रही हो? ये नयन, कहाँ जा रही हो? लुओ जोंग, आप काम की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ हूँ। शायद ठीक नहीं है। किन मिस, हम हाई फैशन गाउन हैं, कस्टम डिजाइनर। कृपया सहयोग करें, हम आपका माप लेंगे। अच्छा, तुम लुओ युन है। गुप्त रखने का वादा था। अब इतना खुलकर देख लेना, घर जाकर कैसे निपटती हूँ। माप ले लिया है। यह मत सोचो कि मुझे पता नहीं है। किन वेदोंग लुओ घर में अकाउंटेंट है। इतने सालों से क्या तुमने उसकी जांच नहीं करवाई? तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारे पास क्यों आई? तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारे पास क्यों आई? हर कोई नहीं आपकी तरह हिसाबी होता है, दो मुंह वाला। क्या मैंने तुम्हें ठीक से नहीं पढ़ाया? तुम ऐसे अपनी माँ से बहस करते हो। लुओ जिनेयुन, तुम अपने को मेरी माँ कह सकती हो, लेकिन शर्त ये है कि तुम्हें पता हो इन दो शब्दों का वजन। पंख पक गए हैं, अब मुझे सिखाने लगी हो? क्या अपने पैसे बहुत लगते हैं? मैं तुरंत कर सकती हूँ तेरी सारी फंडिंग काट दूँ। मुझे तेरी जरूरत नहीं है, वो गंदे पैसे जो गरीबों को निचोड़ कर कमाए। पारिवारिक खाने में आऊंगा, तैयार रहना। मुझे तुम्हारी सीख की जरूरत नहीं है, मत भूलना। तेरी उस जंगली लड़की गर्लफ्रेंड का बाप जो जेल नहीं गया, वो मेरी बदौलत है। उसे फिर से जेल भेजना पैसे फेंकने से भी आसान है। या मैं उस जंगली लड़की को विदेश भेज दूं रिहैब के लिए, जैसे उस कुत्ते को ठिकाने लगाया था। आप याद रखिएगा, जो चीज उस वक्त नहीं मरी वो वापस आकर हिसाब मांगेगी। पारिवारिक खाने में मिलते हैं। युनहे, युनहे, लगता है मुझे चले जाना चाहिए। मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को नहीं देखना चाहती। ये नयन, मुझ पर भरोसा करो, हम ये कर लेंगे। क्या मैंने नहीं कहा था यह शर्ट मत पहनो? कितना शर्मनाक है। तूने खुद सिला और अब कहती है मत पहनो। और तुमने चोकर पहन रखा है, बेशर्मी की हद है। तुम क्या जानो, अब चोकर नेकलेस से ज्यादा ट्रेंडी है। बेवकूफ, मैं मजाक कर रहा था। तुम्हें जो भी पहनाओ अच्छा लगता है। इस बार का सहयोग। किसने सोचा था? देखो, ये कौन है? यूनहे का स्वाद बदल गया। इस बार वन गर्ल टाइप है। ये लड़की कुत्ते का कॉलर कैसे नेकलेस की तरह पहन लिया? पालतू बनने की होड़ है क्या? क्या जलन हो रही है? ये तो बड़े बेटे हैं, खिलौने कभी कम नहीं होते। घबराओ मत, मेरे साथ रहो। सभी मेहमानों, मुझे एक परिचय कराने दीजिए। क्वीन येनयन, मेरी इकलौती प्यारी। तुम ही येनयन हो ना? यूनहे ने तुम्हें इतने दिन छुपाए रखा, आज आखिरकार असली से मिलना हुआ।
यह चोकर अच्छा है। उन सोसाइटी लेडियों के मोती के हार से कहीं बेहतर है। नमस्ते आंटी, यह तांगदो का है। यनयन आंटी जवान थी तब मैंने भी एक आवारा कुत्ता बचाया था। बटलर मेरा वो पिजन ब्लड रेड हार लाओ। यनयन का यह चोकर बदल दो। जी मैडम। वह जो पहनना चाहे पहनने दो। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, तुम जवानों को नहीं समझती। आप लोग भी तमाशा मत देखो। चलो डाइनिंग हॉल में चलते हैं, खाना शुरू करें। चलो। दूर दूर से आए सभी रिश्तेदारों का स्वागत है। आज रात का मुख्य व्यंजन दुनिया का सबसे बेहतरीन स्टेक 2 घंटे पहले फ्रांस से विशेष विमान द्वारा लाया गया। आम आदमी जीवन भर भी शायद न खा पाए। आंटी, आप मजाकिया हैं। यनयन, क्यों न आंटी के पास बैठो। आंटी तुम्हें प्यार करेंगी। जरूरत नहीं, वह मेरे साथ आखिरी सीट पर बैठेगी। सभी खाना शुरू करें। तियाओ शुगोंग, सुना है आपके पास 7% शेयर है। 20 मिलियन का नुकसान हुआ है। और खाओ, दिवालिया होने के लिए। हाँ, ट्रांसपोर्ट लाइसेंस में कुछ दिक्कत है। लेकिन बात ये है, तुम बूढ़े हो गए हो। इस पर हस्ताक्षर करो। भतीजी को तुम्हारे लिए संभालने दो। ये खाना नहीं है, लकड़बग्घों की दावत है। ये थोड़ा खा लो। माँ ने खुद परोसा है। यह मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। बहू पहली बार घर आई है। मुझे सास होने के नाते मुझे कुछ दिखाना तो बनता है। शुक्रिया माँ, आज बिल्कुल सही है। वह जहर चखने वाले की तरह सावधान है। इस परिवार ने एक दूसरे को कितनी बार जहर दिया है। मैडम, गेट पर एक हु सरनेम का लंगड़ा हंगामा कर रहा है। बहू से मिलने की जिद कर रहा है। लंगड़ा और हु सरनेम? पीछे गली में फेंक दो कुत्तों के लिए। जी। पिताजी हैं। तुमने ही उनकी टांग तोड़ी थी ना? पाँच मिनट रुको, कुछ मत खाना। रुको, मुझे अंदर जाने दो। मुझे अपनी बहू से मिलना है। इस दरवाजे में घुसने का हक क्या है तुम्हें? हट जा इधर से। मुझे अंदर जाने दो।
जब तू नहीं समझता, मौका दिया फिर भी नहीं गया, तो चल अब हम तुझे अच्छी तरह सिखाते हैं। खींचो इसे। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। पता है यूनहे जहर क्यों चखता है? क्योंकि जब वह 12 साल का हुआ था, मैंने उसके पिता को कांच मिला हुआ केक खिलाया था। अंदाजा लगाओ वह लंगड़ा अब तक जिंदा है। क्योंकि मैं चाहती हूँ वह अपनी आंखों से देखे उसकी नस्ल मैंने कैसे पहरेदार बना दिया। बस करो। किसकी हिम्मत है इसे छूने की? भागो। यूनहे, क्या तुम हो? तुम हो ना? उनकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ ऐसा करने की? बेवकूफ बच्चे, अब तक नहीं समझे? समझ में नहीं आया? उसने तुम्हें फंसा दिया है। मैं खुद नहीं आया, तेरी माँ ने मुझे बंधवाकर लाया है। जाओ, मेरी चिंता मत करो। जल्दी जाओ, इन्हीं को बचाओ, जल्दी। आप इनको पहले से जानते थे? लो, यह तेरी माँ ने इन्हीं के पिता से नकली हिसाब बनवाया था। उसी के लिए उसने चिन के पिता पर हाथ डाला था, उसकी रीढ़ तोड़ दी थी। जब चिन को घसीट कर ले जा रहे थे, मैं वेंटिलेशन में 3 दिन रात रेंगता रहा, तब कहीं बच पाया। तो आप छिपते रहे क्योंकि इनिन के पिता की वजह से आप इनिन को पहले से जानते थे। जल्दी चलो, अब यह पूछने का समय नहीं है। तेरी माँ, उसका निशाना सिर्फ मैं नहीं हूं। उसने वक्त इसलिए चुना ताकि तुम देखो मेरी यह हालत। और इनिन उस बच्ची को पूरी तरह तोड़ देना चाहती है। जल्दी जाओ, उसे बचाओ। आप संभलो, मेरा इंतजार करो। दोपहर का खाना 15 रुपए और टमाटर 2 रुपये। मिस्किन, यही तुम्हारी दुनिया है और यहाँ बेमेल है। क्या तुम्हें लगता है कि यूनहे ने चंद पल में तुम पर मेहरबानी दिखाई से तुम एक बार में सब कुछ पा सकती हो और लुओ परिवार में घुस सकती हो? 10 साल पहले 10 साल पहले तुम्हारे पिता भी उतने ही भोले थे। सोचते थे कि लुओ परिवार के लिए कुछ करके वे आराम और अमीरी पा सकते हैं। और नतीजा? तुम ही सब कुछ नियंत्रित कर रही थी। इसीलिए मेरे पिता इन सालों हमेशा डर में जी रहे थे। खुद सब कुछ झेलना पसंद किया और मुझे कभी नहीं बताया क्या हुआ था। अब तुम्हारी बारी है चुनने की। या तो कुत्ते की तरह यहाँ से
खुद रेंगकर बाहर निकलो और हमेशा के लिए गायब हो जाओ, या मैं तुम्हें और तुम्हारे पिता को एक साथ पूरी तरह से चुप करा दूं, जैसे उस साल किया था। मैं जाती हूँ। लुओ युनहे नाटक खत्म हो गया। अब हम एक दूसरे के कर्जदार नहीं। मेरे पिता, अगर उन्हें कोई परेशानी हुई, मैं भूत बनकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इनायन, किन येनयन तुम कहाँ हो? मुझे जवाब दो। येनयन तुम कहाँ हो? मुझे जवाब दो। येनयन, तुम एक दुष्ट औरत हो। आखिर येनयन के साथ क्या करने वाली हो? मैं अपने पिता का हिसाब तुमसे जरूर लूंगा। अब मुझे बताओ येनयन कहाँ है? क्या जल्दी है? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था लुओ परिवार के आदमी हर समय शालीनता बनाए रखते हैं? वह खुद गई। उसने कहा, लुओ साहब की दुनिया बहुत चमकदार है। वह तो बस एक धूल का कण है जो देर सवेर आंखों में चुभेगा। बकवास। हम पहले ही इतना कुछ झेल चुके हैं। तुमने उसके साथ क्या किया? क्या वैसे ही जैसे उस साल तांगडू के साथ किया था? तांगडू, वह गंदा आवारा कुत्ता। युनहे, तुझे 10 साल की उम्र में समझ लेना चाहिए था, जो चीज तेरी दुनिया की नहीं है, जबरदस्ती रोकना उसे नुकसान पहुंचाता है। वह लड़की कुत्ते से ज्यादा समझदार है। वह जानती थी कि अगर वह चली गई, कम से कम तो उसे थोड़ी इज्जत मिल सकती है। वह कुत्ता नहीं है। वह एक जीती जागती इंसान है। उसने मुझसे वादा किया था कि वह मेरे साथ रहेगी और तुम्हें ठीक करेगी। तुमने जो बीमारी छोड़ी है, वह मुझे छोड़कर कैसे जा सकती थी? छोड़ नहीं सकती। एक लड़की जो अपने पिता का इलाज का खर्चा भी नहीं जुटा सकती, उसे बिछड़ने का क्या हक है? मैंने बस उसके सामने सच्चाई रख दी थी। तुम लोग कभी मेरी नजरों से बच नहीं सकते। उसका पिता, जिस पर वित्तीय धोखाधड़ी का आरोप है, अगर यह बात सामने आई तो क्या होगा? तुम्हें पहले से पता था। तुम पहले से उस पर नजर रख रहे थे। तुमने उसके पिता का इस्तेमाल करके उसे धमकाया। मैं बस उसे बचाना चाहता था। बचाना? तू सोने के पिंजरे में गौरैया को बचाता है, इसे बचाना कहते हैं? उसका उड़ जाना तेरे लिए, उसके लिए सबसे अच्छा अंत है। यह बात तू 10 साल की उम्र में नहीं समझा था, अब समझ गया होगा। मैं नहीं समझता और नहीं समझना चाहता। अगर उसके एक बाल भी कम हुआ, मैं यह घर जला दूंगा। जो कुछ भी तुम्हें प्रिय है, वह सब जला दूंगा। मैं कहता हूं और करता हूं।
जा, उसे ढूंढ। लेकिन याद रख, जैसे ही तू इस दरवाजे से बाहर कदम रखेगा, तू लुओ परिवार का मालिक नहीं रहेगा। तेरा क्रेडिट कार्ड, संसाधन, सब तेरे प्यार के साथ गायब हो जाएंगे। उनके बिना मैं उसे वापस ला सकता हूं, क्योंकि अब मैं 10 साल का बच्चा नहीं हूं। येन, मैं वापस आ गया हूं। अब छिपना मत। लूबी, तू अभी भी यहां है? वह जरूर अभी भी यहां है ना? वह तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी। येन, मेरी मां की बात मत सुनो। येन, मेरी मां जो कह रही है वह मत सुनो, वह सब सच नहीं है। मैंने बड़ी मुश्किल से तुम्हें सच में पाया है। यूं है, सुन रहे हो? यह तुमने मुझे दिया था हमारे साथ रहने के 1 महीने की यादगार में। याद है? उस वक्त रूबी बहुत शरारती थी, उसने इसे तोड़ दिया था। मैंने बहुत देर तक ठीक किया, बड़ी मुश्किल से ठीक कर पाई। शायद यह आखिरी बार है जब मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। आखिरी बार? इसका क्या मतलब है? तुम्हारी माँ सही कहती है, आवारा कुत्ता सोने के पिंजरे में नहीं आना चाहिए। शायद 10 साल पहले हमारी मुलाकात एक खूबसूरत गलती थी, लेकिन यूं है, तुम उदास मत होना, ठीक है? मैं रूबी को तुम्हारे पास छोड़ रही हूँ। तुम इसका अच्छे से ख्याल रखना। हमने साथ रहकर जो दिन बिताए, तुम समझ लो कि एक सपना था, एक नाटक था, ठीक है? नाटक खत्म हो गया, लेकिन मेरा दिल वापस नहीं आ रहा। नाटक नहीं है, यह कभी नाटक नहीं था। नाटक खत्म हो गया, अब हम एक दूसरे के कर्जदार नहीं। माँ, यह है नाटक। आपको अच्छा लगा? येन कहाँ है? बताओ। बस एक आवारा बिल्ली के लिए अपना घर ही तोड़ डाला। लुओ साहब, सच में प्यार हो गया। अपना झूठा चेहरा छुपाओ लुओ जिनायुन। इन वर्षों में तुमने मेरे पिता के साथ क्या किया? मुझे मत समझो कि मुझे नहीं पता। तुम्हारे दिल में मैं ऐसी ही हूँ, यह सब मैंने किया, क्या सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं किया? मुझे नहीं चाहिए। लुओ जिनायुन, तुमने दादा को जहर देकर मार डाला, वसीयत बदल दी, मेरे पिता को लंगड़ा बना दिया। यह सब सिर्फ तुम्हारी बेचारी मानसिक अधिकार भावना को पूरा करने के लिए। तुमने मेरा पिता का प्यार छीन लिया और अब मेरी औरत को भी छीनना चाहती हो। अब से मैं अपना उपनाम हो रखूंगा। तुम्हारे लुओ परिवार से मेरा कोई संबंध नहीं। अब से मैं अपना सरनेम हो रखूंगा।
तेरे लुओ परिवार से मेरा कोई रिश्ता नहीं। लुओ यूं है, ज्यादा मत बढ़। उस छोटी सी प्यारी के साथ सरनेम बदल लिया। लगता है इतने सालों तक तुझे पाल पोस कर कुत्ते को खिला दिया। मुझे पाला पोसा, समझता हूँ मैं सब कुछ। पिताजी के अकाउंट बुक में साफ लिखा है, उस वक्त तूने उनकी पूरी संपत्ति हड़प ली जो उन्होंने बड़ी मुश्किल से छोड़ी थी। ओरिजिनल शेयर सब मेरे नाम ट्रांसफर कर दिए। इतने सालों तूने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, बस इसलिए कि पूरी तरह से अपने बिजनेस एम्पायर पर कब्जा कर सके, है ना? वो यूं है ना? तेरे पास जितने भी शेयर हैं, उनके लिए मैं 10 महीने पेट में रखने का दर्द उठाऊं? जा किन यिनयिन के पास जा। हो सकता है वो औरत अब इस शहर में न हो। सिक्योरिटी, इन्हें बाहर करो। जरूरत नहीं, खुद चला जाऊंगा। पिताजी ने सिखाया था, अपने घर को नहीं संभाल सकते तो दुनिया कैसे संभालोगे? हुओ परिवार का मामला, तू मेरे अच्छे से निपटने का इंतजार कर। सब बेकार के जंगली घास है। जारी रहेगा। यनयन कहाँ है? मिस किन के जाने के बाद सारे दस्तावेज आर्काइव हो गए, पर वो आई थी श्रेडर लेने। यनयन, यनयन, बधाई हो, तुम मेरी पहली हो। एक बार मुझ पर भरोसा करो। किसी के इत्र से हल्का, किसी के आंसुओं से हल्का। जारी रहेगा। जारी रहेगा। वो लड़की कल रात यहाँ रुकने आई थी, सुना है ये जगह गिरने वाली है। यहाँ बैठकर आधा घंटा रोती रही। वह किस कमरे में है? रूबी, सॉरी, पर तू मेरे साथ आकर सिर्फ दुख उठाएगी। यहाँ की हालत हॉस्टल से भी बदतर है ना? पर मुझे बाहर तो नहीं निकाला जाएगा, है ना?
रूबी, सॉरी पर तू मेरे साथ सिर्फ कष्ट ही उठाएगी। यहाँ का माहौल हॉस्टल से कहीं बुरा है, पर कम से कम मुझे बाहर नहीं निकाला जाएगा, है ना? हे डैडी, इतनी रात तक जाग रहे हो? ये नहीं बेटा, तेरी आवाज को क्या हुआ? जुकाम? कुछ नहीं, अभी उठी हूँ। गला थोड़ा बैठ गया है। आजकल मौसम ठंडा हो रहा है, तुम्हारा पुराना जख्म तो नहीं उभरा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तू मेरी चिंता मत कर। नौकरी कैसी चल रही है? नई जगह ठीक से रह पा रही है? अपने रूममेट से तो कोई झगड़ा नहीं हुआ? बहुत अच्छा है, रूममेट बहुत अच्छा है, सच में। हाँ, रहने की जगह भी ठीक है, काम भी अच्छा चल रहा है, बॉस ने तारीफ भी की। अच्छा है, अच्छा है। मैंने कहा था ना मेरी बेटी काबिल है। तेरी माँ ने पूछा है पैसे काफ़ी हैं, कम हो तो बता देना, अपने आप को कम मत समझना। काफ़ी है। तुम लोग अपना ध्यान रखना, पैसे मत बचाना, जहाँ खर्च करना हो करो। हाँ, तेरी माँ को तेरी याद आती है, नए साल पर घर आ जा। डैडी, मैं नए साल तक नहीं रुक सकती। शहर में सच में बहुत थकान होती है। मैं सहन नहीं कर पा रही तो तुम्हारे पास आ जाऊंगी। डैडी, अलविदा रूबी, अलविदा यून है। इस बार सच में घर जा रही हूँ। क्या तुम मुझे सामने अलविदा कहने में भी कंजूसी कर रहे हो? ये नयन। लुओ साहब, बस मुझे छोड़ दो। लुओ साहब, बस मुझे छोड़ दो। मैं एक जंगली घास हूँ, आपके सोने के पिंजरे में रहने के लायक नहीं हूँ। अब से मैं अब लुओ नहीं हूं, हुओ युन है। क्या यह ज्यादा अच्छा नहीं लगता? यनयन, देखो। क्या तुम्हें याद है वह हॉस्टल का शहरी गांव? मैं और लिनवान हमने मिलकर पूरी जगह खरीद ली, खास तौर पर युवाओं के लिए किफायती अपार्टमेंट। लिनवान, आखिरकार तुम साथ हो गए। हाँ, फिर भी इस कदर मजबूर होना पड़ा। लुओ युन्हे ने सही कहा। जिंदगी और भावनाएं पूंजी के सामने आखिरकार नाजुक होता है। जारी रहेगा, जारी रहेगा। हाँ, फिर भी इस कदर मजबूर होना पड़ा। लुओ युन्हे ने सही कहा। जिंदगी और भावनाएं पूंजी के सामने आखिरकार नाजुक होता है। बधाई हो। बेवकूफ, मैं और वह सिर्फ बिजनेस पार्टनर हैं। वह मेरी माँ से नफरत करती है
क्योंकि उन्होंने रियल एस्टेट में एकाधिकार जमा लिया है। हमने मिलकर येनायन ग्रीन बेल्ट विकसित किया। अभी लॉन्च होते ही इसने तोड़ दिया लुओ के 3 हाई एंड प्रोजेक्ट्स। येनायन ग्रीन बेल्ट, यह नाम मैंने तुम्हारे लिए रखा है। तुमने पहले से ही यह योजना बना ली थी हॉस्टल की खरीद से शुरू करके। तुमने कहा था कि तुम पूंजी को तोड़ने वाला पत्थर बनोगे, तो मैंने तुम्हारे लिए एक हथौड़ा बना दिया। हमारा नया घर देखो। अब से मैं अपना किराया खुद दूंगी। सच में? जारी रहेगा, जारी रहेगा। यह बदमाश कहाँ से पैसे लाया? हुओ साहब ने अपने सभी मूल शेयर गिरवी रख दिए। लिन परिवार ने 80 करोड़ का निवेश किया। मीडिया ढूंढो। उस जंगली लड़की के पिता को बेनकाब करो। फर्जी हिसाब किताब का पुराना मामला। अभी अभी कोर्ट का समन मिला है। किन वेदों का विकमैन कंपेंसेशन केस रीओपन हो गया। प्लांटिफ का वकील है लिन ग्रुप का चीफ लीगल ऑफिसर। वो यून है। मैं जब तुझे जन्म दे सकती हूँ तो तुझे बर्बाद भी कर सकती हूँ। अकाउंटेंट किन की पहले दिन वापसी। नाश्ता करने का सौभाग्य दें। हम 3 शर्तें रखते हैं। पहला, मेरे काम में दखल नहीं दोगे। नहीं। मुंह खोलो। तीसरा, रोज मेरा बनाया नाश्ता खाओगे। यह पूंजीपति का जुल्म नहीं कहलाएगा, है ना? मैडम, श्री हु ने आदेश दिया है। एक चौकीदार कुत्ता मुझे रोकने की हिम्मत दूर हो। उसकी हैसियत नहीं है और मैं। जारी रहेगा, जारी रहेगा। एक चौकीदार कुत्ता मुझे रोके। दूर हो। उसकी हैसियत नहीं है और मैं। लिनवान, तू एक बदबूदार औरत जो भीतर से खाकर बाहर देती है। ये मत भूलना कि इन सालों में मैंने तुझे बहुत दिया है। लुओ जोंग, मुझे याद है तुम कैसी हो। तुमने मेरे साथ कैसा सलूक किया। हिंसक तरीकों से प्रॉपर्टी का अधिकार हथिया लिया जिससे लोग घर नहीं खरीद पा रहे। लोग बेहाल हो गए। कई तरीकों से धमकाया। मेरे लिन ग्रुप को दबाया। मुझे अपने घर की बहू बनने पर मजबूर किया। यह है तेरा एहसान। लेकिन तुम मत भूलना, तेरा लिन ग्रुप मेरी नजर में कुछ भी नहीं है। मैं कभी भी इसे खत्म कर सकती हूँ। उस वक्त मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकने का इंतजार करूंगी। जारी रहेगा। उस लड़के को बता दो, मैंने जो जेल खुद बनाई उसे खुद ही तोड़ सकती हूँ। तुम्हें लगता है तुमने जो किया ये सब बातें बेदाग हैं? यह तुम्हारी अवैध फंड जुटाने का सबूत है। कानून की सजा भुगतने को तैयार रहो। तुम लोग बहुत ज्यादा कल्पना कर रहे हो। ब्लू स्टार सिटी में
अभी तुम्हारी बात नहीं चलती, बस मैं उंगली हिलाऊं और तुम्हें नरक भेज सकती हूँ। सच? तो मुझे भी जोड़ लो। तुम्हें लगता है तुमने जो किया सबसे छुपा सकते हो? लिनवान, बहुत दिनों बाद यिन पता नहीं था तुम ब्लू स्टार सिटी में ऑडिट डिपार्टमेंट की हो। उस समय मैं अकेली थी, सबूतों की कमी के कारण पिता का नाम साफ नहीं कर पाई। बधाई हो, अब तुम अपनी इच्छा पूरी कर सकती हो। लेकिन पता नहीं था कि तुम गलती से बन गई युनहे की पत्नी। हाँ, मुझे भी नहीं पता था तुम लुओ युनहे की बचपन की दोस्त। अब हम दोस्त प्रेम प्रतिद्वंद्वी बन गई। जारी रहेगा। तुम्हें लगता है तुमने जो किया वह सबसे छुप सकता है? अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन अगर मैं मर भी जाऊं, तो भी तुम सबको अपने साथ ले जाऊंगी। क्या तुम बच सकते हो? तेरी माँ के अवैध फंड जुटाने के सबूतों की श्रृंखला पूरी हो गई। बूढ़ों का घर तैयार है, अनिवार्य संरक्षण के कागजात। उसने मेरे पिता का जो कर्ज है वह बाकी जिंदगी चुकाएगी। लुओ जिन युन जी, कृपया जांच में सहयोग करें। अगर पहले पता होता तो तुम सबको उस कुत्ते के साथ डुबो देती। बदकिस्मती से हमारी किस्मत मजबूत है। उसे शांति निवास बूढ़ों के घर भेज दो। सभी नुकीली चीजें हटाना मत भूलना। अधूरा। रूबी, तुम इधर उधर मत कूदो। यह तो मैंने नया खरीदा है। इसे जाने दो, हमें काम करना है। तुम भी मार खाना चाहती हो? नहीं नहीं, मैं हार मानता हूँ, हार मानता हूँ। मैं काम की बात करने आया हूँ। कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। हो जी, अब आपकी संपत्ति 100 करोड़ है और आपको रूममेट चाहिए। 500 रुपये महीना, लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट। हमारा रूम शेयरिंग एग्रीमेंट याद है। अब मैं अपना उपनाम जोड़ सकता हूँ। आपके बेटे ने फिर से लाखों की केयर फीस भेजी है। जाकर कागज के पैसे खरीदो। पागल कुत्ता भी घर में आने लायक है। जारी रहेगा। येन येन, आंखें खोलो। येन येन, मुझसे शादी करो। मैं कबूल करती हूँ। असल में उस दिन मैंने एक तरफा टिकट खरीदा था। संयोग मैंने भी म्याऊं। हो युन है, अपने बेटे को देखो।
रूबी, मैं नहीं पकड़ सकता, लेकिन तुम मुझे तो आसानी से मिल जाओगी।